So, hello dear students. In today's class, we will master the topic of balancing and thereby we will continue the next topic, that is the types of chemical reactions. So, beginning from the last class, we have already discussed कि chemical equations क्या होती है. So, chemical equation को is something जो कि हम एक रिएक्शन को एक्सप्रेस करते यूजिंग द सिंबल्स वी से अ केमिकल रिएक्शन वी हैव रिटन. ठीक है, तो अब इसी के साथ अगर केमिकल रिएक्शन की कुछ बेसिक टर्म्स को अगर हम समझे, तो हमने लास्ट क्लास में ये बोला था कि जो भी चीजें रिएक्ट करती है या जो चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं separated by an arrow in between, we call them as reactants. And the substance which has formed, जो कि reaction के बाद हमें obtain हो रही है, that is the final product. We write it on the right hand side and we say product is formed. ठीक है, अब reactant जो है वो product से separate होता है by using an arrow in between. राइट, सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. सो बेसिकली क्या है कि हमने जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो जितना हम रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्शन मिक्सचर में लेंगे उतना ही अमाउंट में जो प्रोडक्ट है हमें रिएक्शन होने के बाद ऑब्टेन होगा. इसका मतलब क्या है कि जो हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस के जो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हम बिगिनिंग में लेते हैं, उतने ही रिएक्शन होने के बाद उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एलिमेंट के हमें ऑब्टेन होंगे. दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हर एक एलिमेंट के ऑन इन अ रिएक्शन, वो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे सेम होने चाहिए. अब इसी चीज को समझाने के लिए मैंने एक इक्वेशन यहां पे आपके सामने लिखी है. तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को एनालाइज करें तो बैलेंसिंग हम बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, but just breaking it down into some simple steps so that we can easily balance any of the chemical equation. तो अगर हम सबसे पहले chemical equation को अगर देखते हैं तो पहली चीज जो हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है that is Fe आयरन. ठीक है, आयरन है तो जितने भी आपके पास किसी भी एक रिएक्शन के अंदर यूज्ड एलिमेंट्स है वो आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर निकाल के लिख लो. तो अब हमारे पास एक तो आयरन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है. इसके अलावा यहां पे मेरे को और कोई एलिमेंट इस इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रहा. अब हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हमारे, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हर एक जो एलिमेंट है हमारा उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए, यानी उनका नंबर सेम होना चाहिए. अगर आयरन जो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 1 है, राइट हैंड साइड के अगर हम देखें इसको इट इज 2, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये 2 है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है. राइट, ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और राइट हैंड साइड पे कितने हैं हमारे, सॉरी लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे है हमारे 3. ठीक है, अब यहां पे जो आयरन है लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे आयरन के आगे हम लगा देंगे यहाँ पे 2 इन ऑर्डर टू बैलेंस. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं विद द नंबर्स ताकि उनका जो नंबर है दोनों साइड पे हो जाए इक्वल. अब यहां पे उसके बाद ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स 3 थे, तो हम क्या करेंगे, अब 3 को तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो इसको बढ़ा सकते हैं हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते. लेकिन यहाँ पे एक चीज जो हमने ध्यान रखनी है कि सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी नंबर जो है वो चेंज होगा. यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई 2 हो गए 6. अब ये हाइड्रोजन एटम 6 है, इधर हाइड्रोजन एटम 2 है. अब 6 तो इवन नंबर है, बहुत इजीली हम इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे हमारे
6 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रही हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट टाइम आप सभी एलिमेंट्स को एक बार चेक करके देख सकते हो क्या आपके हर एक एटम्स जो है हर एक एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे इक्वल है या नहीं, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो इक्वेशन है गिवन है नीचे, एक और बैलेंसिंग करते हैं इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला टास्क है कि जितने भी एलिमेंट्स गिवन है किसी भी इक्वेशन में हम उनको लिख लेते हैं नीचे। यानी कि मुझे सबसे पहले सोडियम गिवन है, ठीक है, देन उसके बाद मुझे ऑक्सीजन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है। एक चीज हम ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयंस आ रहे हैं और अगर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे देखें कि ये जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस है वो एज सच है, तो हम उसको एज अ होल कंसीडर करें तो हमारी जो बैलेंसिंग होगी वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जैसे अगर नाइट्रेट NO3 आ जाता है या फॉस्फेट PO4 आ जाता है, इफ इट इज लाइक द सेम ऑन बोथ द साइड्स वी कैन कंसिडर इट एज अ होल। तो उसको एक या जितना भी वो नंबर है उसको हम एज सच कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने ध्यान देनी है कि ऑक्सीजन को यूजुअली हम एंड के ऊपर बैलेंस करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादातर क्या होता है कई बार ऑड नंबर्स में भी आता है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कोशिश करें हमेशा लास्ट में बैलेंस करने की, पहले रेस्ट ऑफ दी चीजों को बैलेंस करें। फिर कई बार ऐसा क्या होता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम सोडियम हमारा एक है, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सोडियम को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सल्फेट एक था, यहाँ पे सल्फेट एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन एटम्स जो है हमारे 2 हैं। ठीक है, इधर हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं, इधर OH 2 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 आगे मल्टीप्लाई था तो ये हाइड्रोजन एटम्स हो गए हमारे 2 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो हमारा 2 + 2 हो गया हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड जो हमारा हाइड्रोजन है दैट इज 2। तो हम क्या कर सकते हैं 2 से अगर इसको आगे से मल्टीप्लाई कर देते तो ऑक्सीजन एटम 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्सीजन एटम तो ऑलरेडी आगे 2 है तो दैट मीन्स कि ऑक्सीजन हो गए आपके 2। अब इसी के साथ मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक और सिंपल इक्वेशन है अमोनिया की प्रिपरेशन की, राइट। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हेबर्स प्रोसेस की है। नाइट्रोजन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड आर 1, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम यहाँ पे हमारे 2 हैं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला हर बारी नहीं कर रही, बिकॉज एज यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस लाइक दिस देयर विल बी नो नीड ऑफ मेकिंग सच काइंड ऑफ टेबल्स, राइट। सो आप ऐसे ही इसको बैलेंस कर पाएंगे क्योंकि हमें सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे 1 है तो हम इसके आगे लगा देंगे 2। अब यहाँ पे 2 3 हो गया 6, यानी हाइड्रोजन एटम मेरे कितने हो गए 6 हो गए ऑन द प्रोडक्ट साइड। और यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे 2 तो यहाँ पे आगे हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 3 2 6 और सारी चीजें होगी हमारी बैलेंस, राइट। नेक्स्ट KClO3 टू गिव KCl एंड O2। ठीक है, अब ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए पोटेशियम लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे पोटेशियम 1 है, क्लोरीन लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पर भी 1 है। एक चीज जो हमने यहाँ पे अब नोटिस करनी है कि ऑक्सीजन का नंबर ऑड में है। अब ऑड वाली चीजें जो होती है वो जनरली इजीली बैलेंस नहीं होती, तो ऑक्सीजन अगर आपका कभी भी ऑड नंबर्स में आता है तो आप क्या करेंगे इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। इवन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 के किसी मल्टीपल से यू विल गेट एन इवन नंबर, राइट। सो 2 3 हो गया 6, तो यहां पे हमारे ऑक्सीजन एटम हो गए 6। अब यहां पे ऑक्सीजन O2 है तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 हो गया। बट यहाँ पे K और Cl दोनों का नंबर चेंज हुआ है, ये हो गया है 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया है, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, तो यहाँ पे सिंपली विल पुट 2, राइट। सो लास्ट इक्वेशन है आपके लिए एल्यूमिनियम ऑन द प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। ठीक है, क्लोरीन को देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करेंगे। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है 3, तो ऑड नंबर जो होता है उसको हम इजीली बैलेंस नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई विद इन 2, राइट। सो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के आगे 2 पुट कर दिया।
यहां पे हमारा 2 3 से 6 हो गया, राइट? तो यहां पे हमें 6 पुट करना पड़ेगा अब, और यहां पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 है, तो 3 से करा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, राइट? सो इसी के साथ जो बैलेंसिंग है उस टॉपिक को हम एंड करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करके इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आई होप दिस बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट विल नाउ बी क्लियर टू यू।